6 साल का बालक अपनी माँ के पास सोया हुआ था। बालक लड़की थी और वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी। आज वो स्कूल से आई है। गांव की आपको बात बता रही हूँ और सब कुछ सामान्य था इस घर में। लेकिन तभी रात को करीबन 1:30 बजे वो जो 6 साल की बच्ची है ना, उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ आती है। माँ अपनी चारपाई से उठती है। आवाज कहाँ से आ रही है? उसके साथ में उसके 2 भाई भी सोए हुए थे। वहीं पर इनका पिता होता है। पिता की भी आंखें खुलती हैं और धीरे धीरे जैसे देखते हैं 3 बच्चों में कौन ये आवाज़ कर रहा है, तो देखते हैं वो आवाज़ बेटी के पास से आ रही है। लेकिन अब आपको मैं डराने वाली बात बताऊं, यहाँ पर उस 6 साल की बच्ची का मुंह बंद था, लेकिन आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे मुंह खोलकर बात कर रही हो या मुंह खोलकर एक गुर्राने की आवाज़ निकाल रही हो। माँ एकदम से बैठ जाती है। ये क्या हुआ? तभी वो 6 साल की बच्ची बैठ जाती है। पहले एक भाई को नीचे फेंकती है, फिर दूसरे भाई को नीचे फेंकती है और अपने माँ के कंधों पर बैठ जाती है। ये किसी डरावनी मूवी से कम नहीं है। एक सामान्य जिंदगी जीने वाले परिवार के सामने अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएं तो उस परिवार का हाल क्या होगा, ये तो हमें इस बात को सुनने में या सुनाने में ही महसूस हो रहा है। कंधों पर बैठ जाती है, माँ के बालों को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि वो 2 बच्चे और रोते हैं क्योंकि वो इससे बड़े थे और इसने उनको उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया था, जिनसे उनको बहुत गहरी चोट लग सकती थी। लेकिन वो बच्चे थे, शायद उन्हें भगवान की कृपा से चोट नहीं लगती है। लेकिन अब घर में शोर मचने लगता है। दादी दादा उठकर आते हैं, देखते हैं उनकी 6 साल की पोती किस कदर अपनी माँ से लड़ाई कर रही है। कभी वो हंसती है, कभी वो रोती है। इस मंजर को ना अपने दिमाग में दोहरा कर सोचिए, कितना डर लगता है। दोस्तों, बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी पर भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोग, आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी, कभी तो ये कहकर टाल देती है इन बातों को कि अनपढ़ता है। शायद कभी ये कहते हैं गांव के गवार हैं, कभी ये कहते हैं किसी बच्चे के ऊपर होता है तो पढ़ाई से जी चुरा रहा है। लेकिन आप बताइए, 6 साल की बच्ची क्या पढ़ाई या भूत या प्रेत में फ़र्क कर सकती है? नहीं कर सकती। अभी उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है और जो वो बातें करती है ना, वो बातें सर से परे थी। वो कभी अपने पिता को पकड़ती है, पिता के बालों को पकड़ती है, कभी अपने माँ के बालों को पकड़ती है। यहाँ पर बहुत बुरा मंजर चल रहा था। अब आप सवाल करेंगे, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्या बात थी और क्यों उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा था? जब आप जानोगे तो बहुत ही हैरान हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। चलिए, आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। बहुत डरावनी घटना है, आपको डरा भी सकती है और इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेकर चलती हूँ एटा मैनपुरी। एटा मैनपुरी में एक खुशी नाम की लड़की होती है। खुशी, जिस तरह से उसका नाम खुशी था ना, वो इसी तरह से खुश रहने वाली, बचपन से ही बहुत हंसमुख होती है, बहुत ही प्यारी होती है। इसके 2 बड़े भाई होते हैं, माता पिता होते हैं और बहुत अच्छा परिवार होता है। पिता एक आम से किसान थे, यानी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ अपने घर का लालन पालन करते हैं। यहाँ पर दोनों भाई स्कूल जाते हैं। तभी ये जो 6 साल की खुशी है, ये भी स्कूल जाती है। लेकिन आज ये दोनों भाई, क्योंकि बहन अलग स्कूल में पढ़ा करती थी और दोनों भाई अलग स्कूल में पढ़ा करते हैं। अब यहाँ पर जो खुशी होती है वो बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। आज 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। अब वो जिद करती है कि माँ, मैं भाइयों के साथ स्कूल जाऊँगी, आज मैं अपने स्कूल नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो छोटे स्कूल में जाया करती थी। अब यहाँ पर माँ कई बार कोशिश करती है, लेकिन खुशी सबकी लाडली होती है। यहाँ पर आज घर में बर्फियाँ या कुछ ऐसा मीठा आया है और ये घटना मैं आपको सच्ची सुना रही हूँ। जो मीठा होता है, यहाँ पर वो लड़की बैठी बैठी हाथ में कुछ मिठाई लेकर खा रही है और जिद कर रही है, कह रही है कि अगर आपने मुझे नहीं भेजा तो मैं रोने लगूंगी। अब बच्चे की जिद है भाई। दोनों भाई कहते हैं कोई बात नहीं माँ, इसे हम ले जाएंगे। अब आपने गांव की कुछ बातें नहीं सुनी होंगी, गांव में आज भी बच्चे शायद पैदल स्कूल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चे उस बच्ची को अपने साथ पैदल ले जाते हैं। अब ये जिद करती है कि मुझे तो स्कूल में भी मिठाई खानी है, मेरे साथ मिठाई दो। अब इसको मिठाई बहुत प्यारी थी, यानी ये मीठा बहुत खाया करती थी।
दोस्तों यहाँ पर भाई कहते हैं माँ दे दो ना। अब बच्चों के आगे शायद माँ भी सुबह ज़्यादा व्यस्त थी और ये परिवार बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानता था। जैसे लोग कहते थे ना, मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, हम भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सभी इसी प्रकार चलते हैं, लेकिन वो बच्चे थे। दोस्तों वहाँ वो अपने टिफ़िन में जो मीठा लेकर जाती है, हालांकि लोग कहते हैं कुछ और, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही, उनके परिवार का यही कहना है। यहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पर भी वो मीठा खाती है, वहाँ पर भी भाइयों के साथ अच्छे से रहती है, पूरे दिन स्कूल में इधर उधर देखती है। अब तीनों बहन भाई, गर्मियों के दिन थे, अब पैदल ही आ रहे थे। 6 साल की बच्ची कभी बैठ जाए कभी उठ जाए, भाइयों को परेशान कर रही थी। गांव में एकता बहुत होती है। यहाँ पर दोस्तों माँ आती है, माँ आधे रास्ते पहुँचती है, इतने ही बच्चे आ जाते हैं। 2:30 बजे का वक्त, दोपहरी का, जब यहाँ पर आज माँ इसलिए गई थी कि 6 साल की बेटी गई है बच्चों के साथ। बेटी को घर लाया जाता है, लेकिन बेटी ने शाम के वक्त खाना नहीं खाया। बेटी ने खाना नहीं खाया तो यहाँ पर घर वाले सोचते हैं कि शायद क्यों नहीं खाया, दिन के वक्त ज़्यादा मीठा खा लिया है या कुछ खाना ज़्यादा खा लिया है। रात हो जाती है दोस्तों, रात का मंजर होता है। तभी माँ सो रही थी और आधी निंद्रा जो होती है, आधी नींद होती है, उसमें सुनाई दे रहा था कि उसकी बेटी बैठकर यानी बिस्तर पर किसी से बातें कर रही है। वो धुंधली आंखों से कहती है कि सो जा, और उसे खींचकर अपनी चारपाई पर लेटा लेती है, क्योंकि छोटी बच्ची थी। वो कहती सो जा, वो कहती कि मैं नहीं सोती, मुझे नहीं सोना। आज माँ ने ध्यान नहीं दिया है। दूसरे दिन ये बच्ची अपने स्कूल भी नहीं जाती है। अब दूसरे दिन भी सुबह ये कुछ भी नहीं खाती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चा कुछ नहीं खाएगा तो माँ को चिंता होगी। उसने कहा अपने पति से कि पहले डॉक्टर को मेरी बेटी को दिखाओ। अब गाँव में जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर देखते हैं ना ही तो उस बच्ची को बुखार था, ना ही उस बच्ची को कुछ ऐसी तकलीफ थी। फिर वो बच्ची खाना क्यों नहीं खा रही थी? बिल्कुल भी उसने सुबह से और दोपहर तक अपने मुंह के अंदर पानी तक भी नहीं जाने दिया था। माँ आज भी उसे अपना दूध पान कराती है। होता है गांव में, शहरों में भी होता होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे मालूम है या मुझे पता चला है। यहाँ पर दोस्तों रात हो जाती है, शाम को जबरदस्ती माँ उसे एक रोटी खिलाती है जिससे वो उल्टियाँ कर देती है। माँ कहती है कि नहीं, कोई ना कोई दिक्कत है। कभी उसे खुशी कहा जाता था, कभी उसे बिट्टन कहा जाता था। पति से कहती है कि कभी भी बिट्टन ने ऐसा नहीं किया, कभी वो खाने को नहीं छोड़ती है, कुछ ना कुछ मामला है, मेरी बेटी को दिखाओ। यहाँ पर वो अपनी बेटी की नज़र भी उतारती है, क्योंकि बिट्टन या खुशी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इनसे भी बातें नहीं बन रही थी। दोस्तों पति कहता है कि ना तो बुखार है, ना कोई पेट दर्द है, ना ये रो रही है, ना कुछ कह रही है, तो कैसे लेकर जाऊं? तू और इसे खाना खिला, कल सुबह तक शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों यहाँ पर रात को सभी सो जाते हैं। बिट्टन अपने भाइयों के साथ सोती है। अब बिट्टन रात के वक्त अपने मुंह से आवाज़ निकालती है। बिट्टन की माँ, खुशी की माँ की आंखें खुलती हैं, दूसरी तरफ पति की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा किया जाता है। जब उस आवाज़ का पीछा किया जाता है तो वो आवाज़ बिट्टन की तरफ से आ रही थी। जब बिट्टन के कान पर यानी बिट्टन के मुंह पर कान लगाकर पहले दोनों लड़कों की बातें सुनी जाती हैं तो वो तो बिल्कुल शांत थे और सो रहे थे, सांस ही ले रहे थे। लेकिन बिट्टन जैसे सोती है तो एकदम यहाँ से आवाज़ निकलती है। पक्का हो गया था कि आवाज़ बिट्टन के पास से आ रही है। बिट्टन, खुशी, माँ बाप देखकर डर गए। माँ एकदम अपनी बेटी पर उसके मुंह को थपथपाती है। बिट्टन, खुशी, तुम क्या कर रही हो? बेटा मुझे डर लग रहा है। बिट्टन बैठ जाती है और अपनी माँ पर टूट पड़ती है, चिल्लाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर उसने अपने भाइयों को बेड से यानी बिस्तर से नीचे फेंक दिया था। भाइयों को जब वो नीचे फेंक देती है तो माँ के कंधों पर बैठ जाती है, माँ के बालों को पकड़ लेती है, माँ से चीखती है और मानो वो आवाज़ जो उसके मुख से आ रही थी, 6 साल की बच्ची खुशी बिट्टन, वो बिट्टन की आवाज़ नहीं थी। बहुत अजीब तरीके की आवाज़ थी, जो आवाज़ शायद एक आम इंसान को डराने में बहुत कामयाब हो सकती है। बिट्टन इस तरह की आवाज़ करती है। अब पिता जब बेटी को शांत करने की कोशिश करता है तो दोस्तों यहाँ पर वो पिता के ऊपर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, एक गोदी से दूसरी गोदी अब पिता के बालों को खींच लेती है, पिता को खा जाती है, एक कंधे से दूसरे कंधे, और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत गंदगी है, यहाँ कैसे रहते हो तुम, और बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करती है। जब घर में शोर मचता है तो दादा दादी भी आते हैं। दादा दादी जीवित थे। वो आकर देखते हैं तो खुशी, दोनों माँ
और पिता को इतना ज़्यादा दुखी और परेशान माँ के बाल खींच लिए हैं और पिता को भी कई जगह से खा चुकी है। तभी दादी जब इस रूप को देखती है तो दादी मंदिर में रखा हुआ भगवान का प्रसाद लाकर, या भगवान का तिलक होता है और प्रसाद होता है, बिट्टन के मुंह में डालती हैं और माथे पर तिलक लगाती हैं और बिट्टन बिल्कुल शांत हो जाती है। ये वो घटना है जो एक परिवार से बीती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात हो जाती है ना, तो दादी कहती है कि मैं 2 दिन से कह रही हूँ बहू से कि इसको ऐसी कुछ परेशानी है, नज़र उतारने से भी कुछ नहीं हो रहा, इसको किसी अच्छे से जो भक्त है भगवान का या कोई संत है, और वो संत भी उन्हीं के गांव से थोड़ी दूर होता है। दोस्तों ऐसा संत था कि लोगों के लिए, यानी जैसे मंदिर पर जाते हैं तो बहुत जगह संत रहते हैं, हर गांव में रहते हैं, तो उनके हाथों में ऐसा जादू होता है, मैं तो उसे जादू ही कहूँगी, कि बच्चा शांत हो जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि सुबह वहाँ पर जाना है हमें और बिटिया को दिखाना है। दोस्तों यहाँ पर सुबह होने का इंतज़ार बिट्टन की माँ और खुशी की माँ को शायद सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को देखकर वो तभी से लगातार रो रही थी। सुबह होते ही जल्दी स्नान करती है, अपनी बेटी को नहलाती है। बेटी वही चुप, खाना पीना बिल्कुल नहीं, और कमज़ोर हो चुकी थी। पानी भी ज़बरदस्ती उसे पिलाया जा रहा था, बिल्कुल मौन हो जाती थी, और जो वो आवाज़ निकालती थी मानो इसके अंदर कितनी ताकत हो, और फिर वो बेहोश हो जाती थी। अब 6 साल की बच्ची पढ़ाई का तो बहाना नहीं कर सकती, 6 साल की बच्ची किसी को घुमा भी नहीं सकती, पागल भी नहीं बना सकती। दोस्तों जैसे ही उस बच्ची को मंदिर में प्रवेश कराया जाता है ना, जैसे ही संत दूर से ही देखते हैं वो घबरा जाते हैं। जैसे ही जाकर भगवान की परिक्रमा की जाती है, जो मंदिर में स्थापित भगवान थे, संत कहते हैं अगर बेटी को बचाना है तो सीधा इसे बालाजी सरकार के मंदिर में लेकर जाओ, यानी हनुमान बाबा का मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर संत कहते हैं कि मैं इसको खाना खिला सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर करीबन 100 आत्माओं का वास है, और शर्म आनी चाहिए उन आत्माओं को। एक 6 साल की बच्ची के ऊपर इतना गहरा यानी इतना गहरा प्रभाव, ये बच्ची तो जीवित नहीं रहेगी, इसके जो हालात हैं ये जीवित नहीं रहेगी इस तरह से। दोस्तों वहाँ पर भी वो बच्ची अपनी ऐंठ दिखाती है, संत के सामने गुर्राती है और तरह तरह की बातें करती है। संत ने कहा मैं ये प्रसाद दे रहा हूँ, वहाँ पर वो भभूत देते हैं या कुछ देते हैं भगवान का यानी दिया हुआ, और कहा जाता है कि यहाँ से दोनों पति पत्नी सीधा पहुँच जाते हैं मंदिर में, जहाँ श्री बालाजी भगवान का मंदिर है। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कहते हैं, यहाँ पर जब संत ने कुछ दिया था तो इस लड़की ने उसके बाद कुछ खाया था, पिया था। जब मंदिर जाते हैं तो इसका परिवार बताता है कि 6 साल की लड़की पूरे मंदिर में ऐसे भागने लगती है जैसे मानो इसको क्या हुआ हो। माँ बाप उसको देखकर घबरा जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दोस्तों मैं सच में ही इस घटना पर कैसे यकीन करूं, क्या कहूं, लेकिन ये घटना सच्ची है। वो बच्ची जो महज 6 साल की थी, अब किसी ने कहा, जैसे गांव वालों के कानों में आवाज़ पड़ती है, किसी ने कहा कि ये मीठा खाकर गई थी। माँ को संशय होता है उस दिन सच में ही घर में मिठाइयाँ थी, बर्फियाँ थी, किसी चीज़ के लिए आई थी, आ भी जाती हैं घर में। कुछ लोग कहते हैं कि इसके खून में कोई दिक्कत है, खून के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने बालाजी भगवान के मंदिर में देखा, सच में ही माँ बाप अपनी आंखें मींचते रह जाते हैं। जिस तरह से विधि पूर्वक वहाँ पर पूजा बताई जाती है, माँ बाप उसी तरह से करते हैं। कहते हैं जब उस लड़की को मंदिर से लाया जाता है ना, करीबन 2 दिन तक वो लड़की बिस्तर से नहीं उठ पाती है। अब यहाँ पर बड़े लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाई नाटक कर रही है या लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन 6 साल की बच्ची कैसे नाटक कर सकती है, ये समझ में नहीं आता। और एक और आपको रहस्यमयी बात इस घटना में मैं बताने वाली हूँ। जब भगवान के मंदिर से उसे घर लाया जाता है तो 2 दिन तक वो सोती ही सोती है, क्योंकि शायद कई दिन उसके बहुत ऐसे गए थे, वो बच ही गई थी, बचना भी मुश्किल नहीं था। संत के पास ले जाया जाता है जो मंदिर में होते, वो कहते हैं कि अब आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है,
अब तक भी उस लड़की के ऊपर उस दिन से पीछे कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। तो इस घटना को तो बिल्कुल हम झूठ तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा करती तो उसके बाद भी होता। शायद वो किसी ऐसी चीज में या किसी ऐसी चीज के प्रभाव में आई थी जो शायद नहीं आना चाहिए था। कहते हैं यहाँ पर जब बालाजी मंदिर में उसको ले जाया जाता है, उस खुशी बच्ची को, तो वहां पर कहा जाता है कि पहले तो एक ही आत्मा इसके ऊपर थी, लेकिन उस आत्मा ने और करीबन आत्माओं को, यानी 100 या 100 से ऊपर थी, उनको आमंत्रित किया था। और जब बालाजी मंदिर में उसकी इलाज चल रहा था, उसके साथ जो भी हो रहा था, तो वो लड़की कई तरह की आवाज़ों में बात कर रही थी। तो ये बातें बहुत ही संशय वाली थी। यहाँ पर उसने उड़ीसा तक की जो भाषा है या बंगाल तक की भाषा है, इस तरह की भाषाओं का भी इस्तेमाल किया था। ये बहुत हैरान भरी बातें थी दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद उसे क्यों आत्माओं ने परेशान नहीं किया, क्योंकि भगवान का हाथ उसके ऊपर था। तो यहाँ पर शक की या ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वो सावधान हो जाइए। अब ये कोई नहीं बता पाता है कि उसको नेगेटिव एनर्जी या ऐसी ऊर्जा के कैसे संपर्क में आई, क्यों आई, कैसा हुआ। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करते हैं उनकी बेटी ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ, तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो बच्ची थी और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर खुशी के माँ बाप खुश हो जाते हैं और उसके बाद भी वो बहुत संभाल कर अपनी बेटी को रखते हैं। जब एक बार ऐसी घटना सामने घट जाती है ना, तो बहुत दुख की बात होती है और बहुत ही डर लगता है इन सारी चीज़ों से। तभी माँ बाप ने सावधानी बरते। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप नेगेटिव एनर्जी को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते? ये घटना आपको किस हद तक कुछ सिखा कर गई है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। हालांकि अब देखो, ना दिखने वाली चीज़ से कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें या उसे बचाएं, ये तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें। कभी भी दिन के वक्त उन्हें, चलो भूत प्रेत की तो बात अलग है, लेकिन उन्हें वैसे भी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरोह ऐसे हैं जो बच्चों को उठा रहे हैं। हालांकि कानून का कहना है कि हमने उन सब चीज़ों पर काबू पा लिया है, लेकिन ये एक रिसर्च हुई थी तब पता चला है, और पहले से ही बहुत सारे लोग गायब होते आ रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको जैसी भी स्टोरी लगी हो, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहती हूँ। कैसी लगी ये घटना? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने परिवार का और खासकर अपने बच्चों का ध्यान रखिए। खुशी रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद।